38 साल बाद भी ये प्रोजेक्ट जहाँ पे इनको लगना था वहां पे यूज नहीं हो रहा, जहां पे नहीं होना था वहां पे काम हो चुका है। और भारत 114 प्लेन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी एक्वायर करने का टेंडर उसका चल रहा है। गवर्नमेंट वेरी मच सीरियस है इसके लिए। जिस काम के लिए यूज होना था उस काम के लिए यूज नहीं हुआ, बट फ्यूचरिस्टिक के लिए यूज होगा। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के खास कार्यक्रम में। और आज बात करेंगे उमेश जी से कावेरी इंजन पर, क्योंकि कावेरी इंजन को लेकर कई सारी टेक्निकल इश्यूज पर चर्चा हो रही थी कि कहीं ना कहीं डीआरडीओ जो काम कर रहा है उस पे किसी फाइनल रिजल्ट पर नहीं आ पा रहा है। तो अब फाइनली खबर ये आ रही है कि डीआरडीओ ने वो जो टेक्निकल इश्यूज थे उनको रिजॉल्व कर लिया है। और डीआरडीओ और जीटीआरई ने ये भी अनाउंस किया है कि कावेरी जो डेरिवेटिव है इंजन वो अनदर टेस्टिंग के लिए तैयार है। तो बड़ा ये एक अपडेट है, इस पे बात करेंगे। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार, जय सिया राम। जय श्री राम। उमेश जी, बड़ा डेवलपमेंट है, कावेरी इंजन की बड़ी चर्चा रहती है। एक नए अपडेट है, डीआरडीओ और जीटीआरई ने ये अनाउंसमेंट किया है। किस तरह से देख रहे हैं और कितना इम्पोर्टेंट है ये डेवलपमेंट? देखिए, डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को 1986 में कावेरी इंजन बनाने का एक तरह से एक आइडिया आया था। 38 साल हो गए, ठीक है। और सबसे पहले इनको एक थ्रस्ट कैपेसिटी अचीव करनी थी 83 किलो न्यूटन्स की, जो आप समझ लीजिए 2100 करोड़ रुपया इन्होंने खर्चा कर दिया। 38 ईयर्स हो गए। जो उस काम के लिए जो काम के लिए ये प्रोजेक्ट चालू किया था, क्योंकि ये इंजन कावेरी इंजन तेजस में लगने थे। बट जी। अब ऐसा हो रहा है कि 38 साल बाद भी ये प्रोजेक्ट जहां पे इनको लगना था वहां पे यूज नहीं हो रहा। तेजस के अंदर कावेरी का अभी यूज होने में टाइम लगेगा। बट एक चीज ऐसा है कि जहां पे नहीं होना था वहां पे काम हो चुका है, ठीक है। हम्म। अब ये हमारा कावेरी इंजन ने 51 केएन जो बोलते हैं उसको थ्रस्ट कैपेसिटी वो उसने अचीव कर ली है। और अब ये यूज होने वाला है भारत के अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल में, घातक में, ठीक है। और इसके अंदर भी उसके अंदर कुछ टर्बो फैन लगा दे तो 73 केएन तक इसकी कैपेसिटी आ चुकी है। तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है मेरे ख्याल से। कुछ टेस्टिंग के बाद जिस पर्पस के लिए इसको स्टार्ट किया था तेजस के लिए, शायद उसके लिए भी हम अचीव कर लेंगे। बट ये चीज है कि इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। अब डीआरडीओ ने बोला था कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थे, टेक्निकल प्रॉब्लम्स, जैसे हवा का आने जाने का कुछ था, तो वो उसको उन्होंने रेक्टिफाई कर दिया है। देखिए, ये जो घातक है ये भी एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ही है, बट ये चलेगा विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है। और इसकी जो कैपेसिटी है, इसके अंदर मिसाइल सिस्टम्स रहेंगे, इसमें मिसाइल्स रहेगी। और ये वैसे ही काम करेगा जैसे एक फाइटर जेट रहेगा, पर धीरे से करेगा। तो एक तरह से दिस इज वन ऑफ द और आपको मालूम है कि फ्यूचर में वॉरफेयर जो होने वाला है उसके अंदर ड्रोन्स और अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल का बहुत ज्यादा रोल होगा। आज इमीडिएट में अब मैं ये बोलता हूँ कि तेजस के हिसाब से वी वर अ फेलियर, बट इसको भारत ने क्या किया, इसको यूज कर रहे हैं अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल में, जो फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर है। तो शायद 4-5 साल बाद इसका यूसेज बहुत ज्यादा स्तर पे होगा। इसमें एक चीज होगा कि हमने एक चीज है कि आपने एक और एक न्यूज बताया था, जिसमें आपने बताया था कि टेस्टिंग सेंटर चालू हो चुका है। इसके अंदर हम 130 केएन तक का इंजन, ट्विन इंजन टेस्टिंग कर पाएंगे। वो भी 2025 तक वो कंप्लीट हो जाएगा। बेंगलोर में ये टेस्टिंग सेंटर खुल रहा है, ठीक है। देखिए अंबर जी, अब भारत के जो एयरक्राफ्ट है, भारत को कम से कम 50 स्क्वाड्रन चाहिए। पर आज की डेट में हमारे पास सिर्फ 30 स्क्वाड्रन या 31 स्क्वाड्रन है। उसके अंदर भी जो सुखोई है, सुखोई 30, उसको अपग्रेड कर रहे हैं। उसको हम सुपर सुखोई बना रहे हैं, ठीक है। उस प्लेन की मात्रा अराउंड 272 प्लेन्स है। 36 प्लेन हमारे रफाल के हैं और एक 18 प्लेन पकड़ लीजिए तेजस के। तो टोटल मिला के 326 प्लेन ही है।
जबकि हमें चाहिए 900 प्लेन। इतना हमारे, क्योंकि बाकी जो प्लेन हमारे पास है, मिग 29, मिराज और जैगुआर, ये धीरे धीरे रिटायर कर देंगे। अब भारत के जो इंडियन एयरफोर्स है, उन्होंने ऑर्डर दिया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को। 83 प्लेन्स पहले ऑर्डर दिया था, बाद में 97 प्लेन्स का ऑर्डर दिया, तो 180 प्लेन वैसा ही है। और भारत 114 प्लेन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी एक्वायर करने का टेंडर उसका चल रहा है। तो गवर्नमेंट वेरी मच सीरियस है इसके लिए। और आपने देखा है कि 24 दिसंबर को जीटीआरई, जो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है, एक आर्म है डीआरडीओ का, जिसका काम ही यही है कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए, फाइटर के लिए इंजन बनाए। तो वो ये काम कावेरी के ऊपर कर रही है। तो कावेरी, अभी आपने देखा है कि इन फ्लाइट टेस्टिंग हो गई उनकी। फिर आपने देखा है कि हम टेस्टिंग फैसिलिटी भी नियरिंग कंप्लीशन है। और जिस काम के लिए यूज होना था उस काम के लिए यूज नहीं हुआ, बट फ्यूचरिस्टिक के लिए यूज होगा। तो घातक हमारे लिए एक तरह से बहुत ही ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इसमें। ठीक है, अब इन दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा विदाउट एनी आउटसाइड डिपेंडेंस। जो भी कंपोनेंट्स है भारत के अंदर ही बनेंगे, और हम अपना खुद का अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल हम अपना खुद का बना पाएंगे। इसके आगे इसमें भी डेवलपमेंट हो जाएगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है। और आपको ये चीज बता देता हूँ कि जो बेंगलोर में फैसिलिटी खुल रही है, जिसमें टेस्टिंग सेंटर एस्टेब्लिश हो रहा है, वहां पे 130 केएन का ट्विन इंजन का हम टेस्टिंग कर सकते हैं। तो जो एनका प्लेन का भी जो कावेरी एनका प्लेन के अंदर जो इंजन लग रहा है, उसकी भी टेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, और थोड़े दिनों में, मेरे हिसाब से कुछ महीनों या साल में, हम ये कावेरी इंजन को भी डेवलप कर लेंगे तेजस के लिए। तो एक तरह से आपके पास अगर टेस्टिंग फैसिलिटी हो जाती है, आपके पास लोकलाइज प्रोडक्शन हो जाता है, तो आपका डिपेंडेंस नहीं होता है। नहीं तो हम वो काम नहीं कर पाएंगे। और इसके अंदर दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ डीआरडीओ। मैंने बहुत क्रिटिसाइज भी किया है, पर काम अगर अच्छा होता है तो वी हैव टू अप्रिशिएट एज वेल। तो मुझे गुस्सा आता था कि जहां पे हम स्पेस रॉकेट के लिए ऊपर अंदर हम क्रायोजेनिक इंजन बना सकते हैं, तो ये फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए हम इंजन क्यों नहीं बना सकते। सबसे ज्यादा मेरा गुस्सा वहां पे आता था कि स्पेस को देख के मुझे ऐसा, इसरो को मैं कभी भी देखता हूँ तो आई रियली फील प्राउड। अब मुझे डीआरडीओ के ऊपर भी मुझे अपनी ओपिनियन चेंज करनी पड़ रही है, क्योंकि डेवलपमेंट्स रहते हैं। आज 3 वीक पहले मैंने ही सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया था, क्योंकि देखा था कि 2100 करोड़ रुपया खर्चा हो गया, 38 साल हो गए, फिर भी आप इंजन बनाने के चक्कर में लगे हो। बट आप देख लीजिए, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और इतने सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो एक तरह से वी हैव टू अप्रिशिएट, जब काम होता है वी हैव टू अप्रिशिएट ऑल्सो। तो एक चीज है कि अगर कोई लोग बोलते हैं कि मैंने अपना स्टैंड चेंज किया, डेफिनेटली चेंज किया है, क्योंकि डीआरडीओ ने भी अपना स्टैंड चेंज किया है। और प्राइम मिनिस्टर ने उधर बोल भी दिया है कि आप इधर यू शेप अप और यू गेट आउट। उन्होंने बोल दिया डीआरडीओ साइंटिस्ट को आपको अकाउंटेबिलिटी। डीआरडीओ से दुश्मनी थोड़ी ना है, क्योंकि हम सब देशवासी हैं और क्रिटिसाइज करने का अधिकार है। लंबा समय और काफी लंबा पैसा खर्च हुआ है। और हम जब भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज की बात करते हैं, तो जो भी हम एयरफोर्स की बात करें या फिर जो भी उसमें हम फाइटर्स की बात करते हैं, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम जो हमारे आस-पास पड़ोस के मुल्क हैं, उनसे कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं। तो बड़ा ये किसी भी भारतीय के लिए थोड़ा-सा तकलीफ़देह होता है कि हम इसरो में हमारे साइंटिस्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इधर हम क्यों कावेरी पे काम नहीं कर पाए? तो ये एक वो वाली भावना हो जाती है। जी। देखिए, एक और एक चीज है, जो इंजन है, फाइटर इंजन बनाने के हुँ, लिए वर्ल्ड में 3-4 कंपनी है। एक तो हुँ, एक रोल्स रॉयस है, फिर बाद में जीई है और साफरान है। और चाइना क्या करता है, वो इंजन बना के रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, और रशिया के पास इंजन बनाने की कैपेसिटी है। ठीक है, अब भारत को ऐसा है कि 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए भी उनको 2 जगह से लोग बुला रहे हैं। एक तो है मेरे हिसाब से यूके और इटली और जापान, वो बना रहे हैं वो प्लेन, 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट।
और एक प्लेन बना रहे हैं स्पेन, फ्रांस और जर्मनी। दोनों लोग बोलते हैं भारत को कि आप हमारे साथ ज्वाइन कर लो। पर भारत के पास ऐसा है कि 6th जनरेशन के लिए भी उनके पास ऑफर आ चुका है। तो अब देखना है कि गवर्नमेंट इसमें क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत है। अब हुँ, इसके अंदर हमें वो ऑप्शन लेना चाहिए जिसमें हमें सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स ओरिएंट मिल सकता है। अगर हमें लगता है कि किसी देश के साथ कोलैबोरेशन करके हम अपने वही टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज़ हम अपने लोकल एक्सपर्टाइज़ भी डेवलप कर सकें, लोकल टेक्नोलॉजी, तो डेफिनिटली वी शुड गो फॉर कोलैबोरेशन, ये मेरा मानना है। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। डिफेंस के अंदर वी कैन नॉट अफोर्ड लैक्सिटी। गवर्नमेंट ने अभी रिजल्ट्स दिखाना चालू कर दिया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। आई एम रियली हैप्पी फॉर द डीआरडीओ एंड सर्टेनली जैसे मैं इसरो के साइंटिस्ट को देख के आई यूज्ड टू फील प्राउड। अभी मुझे डीआरडीओ के साइंटिस्ट के ऊपर भी गर्व करने का मुझे गर्व हो रहा है उनके ऊपर। थोड़ा-थोड़ा गर्व करने का मौका मिल गया आपको फाइनली आप यू आर प्राउड ऑफ डीआरडीओ आल्सो। यस। अच्छा लग रहा है। अभी रिपब्लिक डे आ रहा है और 26 जनवरी को जो भारत की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, उसका प्रदर्शन एक बार फिर से होगा और एआई पावर्ड जो रोबोटिक डॉग्स हैं, वो भी दिखाए जाएँगे और कई सारी चीज़ें हैं जिस पे काफ़ी चर्चा हो रही है और देखने के लिए मिलेंगी। कैसा महसूस होने वाला है? आपको कैसा लग रहा है? अंबन जी, मैं इसमें 2-3 चीज़ें और बताना चाहता हूँ। भारत ने अपने खुद के इंजन बना लिए हैं टैंक्स के लिए। हुँ, पहले ये जो इंजन्स आने वाले थे जर्मनी से। अब जी। अब वो उसका जर्मनी ने कुछ आनाकानी कर रहे थे, तो हमने खुद का इंजन भी डेवलप कर लिया और ये हुँ, इंजन बनाया डीआरडीओ ने, ठीक है? हुँ, ने नाग एंटी टैंक मिसाइल का भी सफल परीक्षण कर लिया है। और एआई के थ्रू हमने एक भार्गव अस्त्र करके एक स्मॉल माइक्रो ड्रोन एंटी ड्रोन वो बना लिया है। मतलब एक ऐसा होता है कि ड्रोन्स के अंदर जो छोटे ड्रोन्स होते हैं ना, वो साथ हुँ, में आते हैं, वो एक ग्रुप में आते हैं, वो हुँ, कोऑर्डिनेट करके आते हैं और इनको यूज़ किया जाता है फॉर प्रिसिशन अटैक। तो हुँ, हमने जो वो ड्रोन्स के लिए एक एंटी ड्रोन सिस्टम बना लिया है। ये सब छोटे-छोटे हमने भी एंटी मिसाइल जैसा बना लिया है और एक साथ 60 जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सबके ऊपर हम फायरिंग कर सकते हैं और इसका जो कॉस्टिंग है बहुत कम है। तो आप गूगल करेंगे तो भार्गव अस्त्र के नाम से है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। डिफेंस के जी। अंदर क्या होता है कि बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ होते हैं, जिसको याद रखना और बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, जब से फर्स्ट टाइम मैंने उनको क्रिटिसाइज़ किया है। तो और भी चीज़ें हैं ये सब चीज़। तो आप क्रिटिसाइज़ करते रहिए, ऐसे ही अच्छा-अच्छा करते रहेंगे हमारे डीआरडीओ साइंटिस्ट भी। तो देखिए मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी क्रिटिसिज़्म के बाद ये हो पा रहा है शायद आई मीन ऑन अ लाइटर नोट वैसे ऑफ कोर्स मैं सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं होती हैं, जो भी काम चल रहे होते हैं। बहुत लेटर स्टेज पे जब चीज़ें सक्सेसफुल हो जाती हैं, तभी पब्लिक डोमेन में आ पाती हैं। लेकिन ये है कि हम लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि हाँ, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं, तभी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। जी, उमेश जी। देखिए, एक चीज़ अच्छी बात है कि लोगों के अंदर एक इंटरेस्ट आ रहा है। पीपल ऑफ इंडिया, द सिटिज़न्स ऑफ इंडिया आर बीइंग वेल इन्फॉर्म्ड। वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। दे आर मेकिंग द अच्छा। गवर्नमेंट अकाउंटेबल आल्सो। गवर्नमेंट को भी लग रहा है कि वी हैव टू एक्ट आल्सो और उन्होंने अब डीआरडीओ के जो साइंटिस्ट है उनको अकाउंटेबल बना दिया है और उससे रिजल्ट आना चालू हुआ है। तो ये सब काम मोदी गवर्नमेंट के अंदर हो रहा है। बट पहले जो होता था ब्यूरोक्रेसी करने नहीं देती थी काम। आज वही जो ब्यूरोक्रेसी है जो कांग्रेस रेजिम में भी वही थी। वो काम हुँ, क्यों नहीं कर रही? क्योंकि लैक ऑफ लीडरशिप क्वालिटी। अब हुँ, सीधा डायरेक्शन है आपको करना है, यू आर अकाउंटेबल। तो वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर साइंटिस्ट, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर डीआरडीओ इंजीनियर्स। जो काम किया है तो लेट अस अप्रिशिएट देम आल्सो। हाँ, अगर कहीं पे फेलियर हुआ तो वी आर डेफिनिटली टू कंप्लेन। हम ऐसा नहीं है कि उनको क्रिटिसाइज करते भी हैं, बट उस समय एक डिजेक्शन फील होता है कि हमारे पास 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है और पाकिस्तान के पास दोनों ऑप्शन है। टर्की भी दे रहा है, उनको चाइना भी दे रहा है और चाइना तो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए भी आगे बढ़ चुका है और हम अभी भी 4 एंड हाफ में बैठे हैं। तो
एक तरह से टेक्नोलॉजी बैकवर्डनेस होता है, तब एक तरह से रिजेक्शन, एक तरह से मन दुखी होके हम क्रिटिसाइज करते हैं। इसके लिए बोल रहा हूँ। बट टुडे इफ आई सी द डेवलपमेंट्स, एक्चुअली जो इतने सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। बिल्कुल, ये सभी भारतीयों के लिए बड़ी बात है और बहुत खुशी की बात है क्योंकि कावेरी इंजन का इंतज़ार लगभग अब 40 साल हो जाएँगे 2 साल में, तो लगभग 40 साल से 38 सालों से इंतज़ार भारत कर रहा है और हम उसपे कोई भी डेवलपमेंट आता है तो बड़ी खुशी होती है कि अरे अब तो कुछ और इसमें इम्प्रूव हो रहा है, जो भी टेक्निकल इश्यूज़ हैं, उनको रेक्टिफ़ाई डीआरडीओ कर रहा है। अब एक और टेस्टिंग के लिए तैयार है कावेरी इंजन। तो ये सबके लिए बड़ी खुशखबरी है और उम्मीद करते हैं कि हम कावेरी इंजन को एक सफल उसके रूप में उसको देखें और हम उसको तेजस के लिए भी देखें, सारी चीज़ें उसको होते हुए देखें, तो बड़ी खुशी की बात हो जाती है। क्यों उमेश जी? नहीं, मेरे हिसाब से अब काम चालू हो चुका है। काम के अंदर एक दशा और दिशा दोनों दिखने लग गई है। एक जी। उम्मीद की किरण भी है। भले ही लेट हुआ है, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी हुँ, बात है। और हुँ। आई एम रियली फीलिंग प्राउड ऑफ डीआरडीओ टुडे। जस्ट आई कैन से दैट। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद उमेश जी इस डेवलपमेंट पे हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए और सभी के लिए बड़ा अपडेट है, बड़ा डेवलपमेंट है कावेरी इंजन के हवाले से और आगे जो कोई भी अपडेट आएगा हम लगातार आपके साथ जैसे हमेशा कोई भी अपडेट होता है, हम कोई भी डेवलपमेंट होता है, हम आपके तक उस खबर को लेकर आते हैं, उस पे चर्चा और विश्लेषण भी लेकर आते हैं। तो आगे भी कोई इस तरह का डेवलपमेंट होगा तो हम आप तक उस खबर को लेकर आएँगे और उस पर चर्चा भी करेंगे। आज के लिए उमेश जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम।